दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं कविंटन वर्सेस मास्विडाल फाइट के बारे में। ऑब्वियसली ये फाइट कल हुई थी। कल ये फाइट मैं रास्ते में देख रहा था जब मैं जा रहा था एक शादी अटेंड करने। और मैंने ट्राई किया कि शाम को जब मैं घर पे आऊँ देर रात तो मैं ये फाइट पे वीडियो बनाऊं, बट ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, एनीवे, वन मोर अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय कोबी कविंटन। पांचों राउंड डोमिनेट किया कोबी ने मास्विडाल को। ऐसा लगा नहीं कि कोई भी राउंड जीते हैं मास्विडाल, टू बी फ्रैंक। एक ऐसा मोमेंट आया था फाइट में जहाँ पे ऑब्वियसली कोबी वाज हर्ट, और वो एक था मौका जहाँ पे शायद वो फाइट है वो बदल सकती थी मसडाल के फेवर में। बट उस टाइम पे फॉलो अप नहीं किया मसडाल ने। पंच थ्रो किया, वॉबल हुए कोबी, बट वो जो कुछ सेकंड्स थी जहाँ पे शायद वो कुछ कर सकते थे, वहाँ पे वो खड़े रहे और देन कोबी रिकवर्ड। नॉट श्योर कि ऐसा क्यों, मे बी उन्होंने वो देखा नहीं कि वो रियली में हर्ट हुए हैं, या मे बी वो थोड़ा थक गए थे फिजिकली। बट यस, वो मोमेंट छोड़ के आई थिंक ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं पूरी फाइट में, पांचों राउंड में, जहाँ पे लगा कि कोबी इज़ इन ट्रबल। हर राउंड कोबी डोमिनेट कर रहे थे। और ये बात साफ है कि कोबी यही चीज़ कर रहे होंगे जिम में जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे विद मास्विडाल। तो बजाय कुछ नया ट्राई करने के, बजाय कुछ एक्सपेरिमेंट करने के, कोबी ने वही किया जो कि वो करते आए हैं होरे के साथ जिम के अंदर। और ऑब्वियसली जानते थे होरे ऐसा होने वाला है, बट उनको उनको लगा था शायद कि ही कैन मैनेज द टेक डाउन्स, ही कैन मैनेज द प्रेशर, द कार्डियो, द प्रेशर ऑफ बीइंग टेकन डाउन अगेन एंड अगेन। बट ऐसा हो नहीं पाया। एंड नाउ आई थिंक पाँचों के पाँचों राउंड डेफिनेटली कोबी जीत गए। आई मीन, स्टाइल्स मेक मैचअप। अगर आप देखें, जिस हिसाब से फाइट करते हैं कोबी अगेंस्ट उस्मान, रेसलिंग फर्स्ट फाइट में यूज़ नहीं की, सेकंड फाइट में यूज़ की। बट वो जानते हैं कि उस्मान इज सुपीरियर रेसलर, साइज एडवांटेज, वेट एडवांटेज, सब कुछ है, वहाँ पे वो काम नहीं करने वाली थी। यहाँ पे अगेंस्ट हो रहे वो काम किया, बिकॉज मास्विडाल अगेन नॉट अ वेरी बिग वेल्टर वेट फाइटर। हाँ, ही इज़ बिग बट नॉट दैट बिग। और वहाँ पे कोबी केविंटन जानते हैं कि मुझे क्या करना है, और उन्होंने वही किया। काइंड ऑफ ए बिकेम ए वेरी सेम फाइट, सेम राउंड बाय राउंड सेम चीज़ें हो रही थी। ग्राउंड एंड पाउंड रेसलिंग, बॉलिंग फाइट बिल्कुल नहीं थी। बट हाँ, जो हम सोच रहे थे कि नॉकआउट होंगे, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो नहीं हुआ। बिकॉज कोबी इज़ लाइक दैट। कोबी अगर आप फाइट देखें जो कि उनकी फाइट्स हैं अगेंस्ट RDA, अगेंस्ट रॉबी लॉलर, वो ऐसा ही करते हैं। दिस इज़ टिपिकल कोबी कविंटन गेम प्लान। बट एनीवे, विन इज़ ए विन। और यहाँ पे ये बात मानी मास्टरडाल ने कि कोबी इज़ ए गुड रेसलर। अगर उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं वापस जा सकूँ टाइम में तो मैं कॉलेज में ही रेसलिंग करना स्टार्ट करूँगा, ताकि मैं यहाँ पे आते आते मेरी रेसलिंग उतनी ही अच्छी हो जितनी मेरी स्ट्राइकिंग है। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जो वेल्टरवेट डिवीजन हमारे पास है, जो टॉप नाम हैं, कोबी, ऊस्मन, बर्न्स, चिमाएव, हमजा चिमाएव, दे ऑल आर रेसलर्स। और एक ऐसी डिवीजन जहाँ पे सारे टॉप फाइटर्स हैं, वो रेसलर्स हैं, वहाँ पे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आई थिंक ये यहाँ पे प्रॉब्लम है विथ मास्विडाल। हाँ, अगर वो फाइट करते हैं अगेंस्ट स्ट्राइकर, नेट डियाज, डैरेन टिल, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर। बट जब आती है बात प्योर रेसलर, एलीट लेवल रेसलिंग, वहाँ थोड़े से पीछे रह जाते हैं मास्विडाल। और ये बात आई थिंक अब हम सब लोग मानेंगे। बट एनीवे, आई मीन, ये जो फाइट थी इसमें यही दो चीज़ें पॉसिबल थी, या तो कोबी डोमिनेट करें थ्रू रेसलिंग, या फिर कहीं पे कैच करें मास्विडाल और फाइट रुक जाए। कैच किया मास्विडाल ने, बट फॉलो अप नहीं कर पाए। एंड नाउ कोबी कविंटन के पास चांस है फिर से फाइट करने का बेल्ट के लिए। नॉट श्योर कि क्या ये चीज़ें होंगी बहुत जल्द, बट ये खुद बात ये उस्मान ने कही, डेना वाइट ने कही कि हाँ, अगर ये फिर से ऐसे ही फाइट जीतते रहते हैं, बहुत मुश्किल है उनको मना करना एक और बार फाइट करना अगेंस्ट कमारू उस्मान। कोबी ने किया कॉल आउट डस्टिन पोरिये को। बहुत मुश्किल है फाइट बुक करना, टू बी फ्रैंक। बट एटलीस्ट ये बात साफ है कि यहाँ पे कोबी को कोई नहीं हरा सकता अपार्ट फ्रॉम द चैम्प उस्मान। आई नो देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल, बट जो टॉप 5 है वहाँ पे
बहुत मुश्किल है कोबी को हराना और कोबी यहाँ पे बहुत टाइम तक रहने वाले हैं। बात करें अगर होरे के बारे में, उनके पास डेफ़िनेटली अब फ़ाइट करना बेल्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बट डेफ़िनेटली उनके पास बहुत और अच्छे फ़ाइट्स हैं जो कि हैं अवेलेबल, जो कि वो हो सकती है आने वाले टाइम में। ऑब्वियसली ही इज़ अ नेम, स्टार हैं। अम, उनके पास अभी नई-नई उन्होंने एक डील साइन की है विद यूएफसी, सो वो कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पे रहने वाले हैं। बट येस, ये एक की फाइट थी उनके लिए, जो कि डेफिनेटली वो नहीं जीत पाए। बट अगेन, यू नो, मास्विडाल इज अगेन, थोड़े से फैन फेवरेट हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ही विल बी बैक, ही विल बी बैक। बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि पॉसिबल है अभी उनके साथ फाइट करने के लिए, जो कि रेडी होंगे। जो उनके पेपर व्यू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू कोबी, अगर आप देखें एक तरीके से। उनकी फ़ाइट अगेंस्ट उस्मान, उनकी फ़ाइट अगेंस्ट नेट डियाज़ एक एग्जांपल है। बट यस दोस्तों, दिस इज़ द थिंग, कोबी को हराना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली वो नंबर 2 बेस्ट फाइटर हैं। वेल्टरवेट डिवीज़न 1 है ऑब्वियसली, कमारू उस्मान, देयर इज़ नो डाउट। एक चीज़ जो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि इस पूरी फाइट से पहले जो को आया था कि शायद कोबी की नी इंजर्ड है, और बाद में कहा कोबी ने कि वो अफ़वाह मैंने ही फैलाई थी ये चेक करने के लिए कि कौन ये बात लीक करता है मेरी टीम में से, और अब मैं जानता हूँ कि वो कौन बंदा है। सच है या नहीं है पता नहीं बट आई मीन हाँ, ये बात साफ़ है कि जो राउंड 1 में भी लगा शायद कि एक कुछ कमेंट्स आ रहे थे फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स की शायद जो नी है उनकी इशू दे रही है कोबी को, बट ओवरऑल ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। एनीवे दोस्तों, वेरी वेरी हाई प्रोफाइल फाइट थी ये, मेन इवेंट, बहुत बहुत ही अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छी फाइट्स थी, उनके बारे में बात करेंगे और आगे चल के। अमेजिंग क्राउड, अमेजिंग रिस्पॉन्स, एंड कोबी इज़ द डील, कोबी इज़ द रियल डील। दोस्तों एनीवे, बात करते हैं आगे और बाकी फाइट्स के बारे में अगली वीडियो में। टेक केयर।